Hey my dear children, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक विच इज आवर फूड। ओके, आवर फूड का मतलब होता है हमारा खाना, और हमारा खाना तो कई प्रकार का होता है। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सच फूड्स, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, what type of foods are actually healthy for you and which is not a healthy food. Okay, so let's start, children. Okay, first of all, can you live without food, children? My dear students, we cannot live without food. बिना खाना के क्या जी सकोगे आप? नहीं, खाना तो बहुत ज़रूरी है, और इसलिए तो जब भूख लगती है तो कैसे हम भागते हैं और खाना खाने जाते हैं, right? And that is why, children, you can see here, it is written, we cannot live without food. Yes, it is a universal fact that without food we cannot survive. We cannot live, right? And even if you are not eating food, how sometimes we feel so lazy and dull, right? Because अपनी बॉडी में एनर्जी ही नहीं बचती है और इसलिए हम झट से खाना खाने भागते हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट इज ट्रू दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, चिल्ड्रन। ओके, फर्स्ट थिंग क्या है कि हम बिना खाने के नहीं रह सकते। नेक्स्ट, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और जो आप इतना भाग भाग के खेल लेते हो ना, इतने सारे गेम्स खेल लेते हो, इतना कुछ कर लेते हो, इतने स्पोर्ट्स इवेंट कर लेते हो, उन सब का रीज़न क्या है? क्योंकि आप खाना अच्छे से खाते हो। बिकॉज फूड गिव्स यू एनर्जी, और एनर्जी ही तो चाहिए हमें काम करने के लिए, हमें पढ़ाई करने के लिए, हमें खेलने कूदने के लिए। एंड दैट इज वाई, चिल्ड्रन, इट इज सेइंग इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क and play. Okay, then it keeps us healthy also. Yes, if you want to stay healthy and do not want to visit the doctor, आपको क्या करना है? You should eat healthy food. जितना अच्छे से खाना खाओगे, जितनी green vegetables खाओगे, fruits खाओगे, उतने ही क्या रहोगे? Healthy रहोगे और जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। And that is why it is saying it keeps us healthy. क्या healthy रखता है? फूड हेल्दी रखता है। ओके, इट हेल्प्स अस टू ग्रो। जल्दी से बड़े होना है ना, यू वांट टू ग्रो, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ईट फूड प्रॉपरली, एंड सो दैट यू कैन ग्रो नाइसली, you can develop nicely. And that is why, children, these points are very important when it is related to food. क्या क्या करता है food? Without food you cannot live. Okay, food is very much important. नेक्स्ट क्या है? इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। क्या देता है आपको? एनर्जी देता है। क्या करने के लिए? खेलने कूदने के लिए और काम करने के लिए। इट कीप्स अस हेल्दी। फूड के साथ ही हम क्या होते हैं? हेल्दी रहते हैं। वी डू नॉट फॉल सिक एंड इट हेल्प्स अस टू ग्रो, और वो हमें अच्छे से ग्रो करने में क्या करता है? मदद करता है, चिल्ड्रन। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। यू कैन सी, चिल्ड्रन, these students, these children, they are so happy because they eat good food, they eat healthy food, and that is why they are actually happy, they are healthy, they do not fall sick. Okay, so similarly, my dear students, you also have to do it. If you do not want to go to the doctor, if you always want to remain healthy, क्या करना है? आपको अच्छे से खाना है। And also, if you want to play like this, children, okay, if you want to enjoy like these children, what you have to do? You have to eat healthy food so that आपके पास क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी to work and play, my dear children. Okay, तो ये समझ में आ गया कि खाने का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। खाना हमको एनर्जी देता है, हेल्दी रखता है और ग्रो करने में मदद करता है। ओके, देन वी ईट वेरियस काइंड्स ऑफ फूड। ये मैंने आपको पहले ही बताया, चिल्ड्रन, कि कोई एक चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ आपके पास में दाल रोटी है तो आप वही खाएंगे। नो, देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फूड, चिल्ड्रन, अराउंड द वर्ल्ड। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स।
क्या क्या सोर्सेज हैं खाना मिलने के? आप बताओ हमें खाना कहाँ कहाँ से मिलता है? तो आप बोलोगे मैम सब्जियों से मिलता है, सब्जियां लाते हैं मम्मा पापा। ओके, तो एक सोर्स क्या हो गया कि वी गेट फूड फ्रॉम दी प्लांट्स। एंड हैव यू ईटन एग्स? ओके, और हैव यू ट्राइड ईटिंग मीट? ये सब कहाँ से आता है चिल्ड्रन? तो ये सब आता है चिल्ड्रन एनिमल्स से। ओके, और हैव यू स्टार्टेड ड्रिंकिंग मिल्क प्रॉपरली? दूध कहाँ से आता है? यू गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स, राइट? सो देर आर टू सोर्सेस ऑफ फूड। कहाँ कहाँ से? यू गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड यू गेट फूड फ्रॉम द एनिमल्स। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर माई डियर चिल्ड्रन, जब भी खाने का सोर्स आपसे पूछा जाए कि हमको खाना कहाँ कहाँ से मिलता है, सो व्हाट यू हैव टू से दैट देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फूड। वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड वी गेट फूड फ्रॉम द एनिमल्स। ओके, you can see children, these are the food you get from the plants and these are the food you get from the animals. Okay, अभी और भी एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट क्या याद रखना है कि देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड बेटा। क्या क्या? वन फ्रॉम द प्लांट्स एंड वन फ्रॉम द एनिमल्स। ओके, प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्लांट्स हमें क्या देता है? फ्रूट्स। कितने टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स देते हैं, लाइक मैंगोज, गुआवास, ग्रेप्स, एप्पल्स एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स, राइट? तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं? हमें इतनी सारी वेजिटेबल्स और इतने सारे फ्रूट्स देते हैं, राइट? सो दैट you can enjoy each and every day. There are so many numerous kinds of vegetables children. तो एक दिन हर दिन अलग अलग सब्जियां खाओ और खुश हो जाओ। And you can see the fruits also. So many fruits are given by the plants, right? तो फूड का पहला सोर्स कहाँ से समझ में आया? That फूड का पहला सोर्स है plants. Plants gives us food like fruits and the vegetables children. Okay. Plants give us oil in which we cook our food and also जब खाना बनता है किचन में तो खाना किस में बनता है? ऑयल में बनता है। मम्मा डालती है ना ऑयल, तो ऑयल में ही तो खाना पकता है। बट हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि फ्रॉम वेयर डज शी गेट दिस ऑयल? ऑयल शी गेट्स इज फ्रॉम द मार्केट। बट मार्केट में ऑयल कहाँ से आता है चिल्ड्रन? मार्केट में ऑयल आता है चिल्ड्रन ये सब प्लांट से। तो प्लांट हमें क्या देता है? प्लांट हमें ऑयल भी देता है जिससे हम खाना बनाते हैं। ओके, वी कुक फूड फ्रॉम द ऑयल विच इज गिवन बाय द plants children. Like what plants? You can see groundnut, मूंगफली, सोयाबीन, मस्टर्ड, कोकोनट, इन सब के क्या निकलते हैं? तेल निकलते हैं और यही तेल से हम क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि there are some plants which gives us oil and with that oil we cook our food children. And if the example is asked that which type of plants give you oil, so you have to tell them the name of these plants. कौन कौन से? सोयाबीन, groundnut, okay, coconut and mustard. Okay, these are the plants children which gives us oil in which we cook our food. Okay, next. Plants also gives us seeds which we eat. Wheat, rice, corn. Pulses are seeds called food grains. ठीक है, प्लांट ने हमें क्या क्या दिया? जल्दी से बताओ मुझे। फ्रूट्स दिया, वेजिटेबल्स दिया और क्या दिया? ऑयल दिया जिसमें हमने खाना बनाया। और अब नेक्स्ट है प्लांट हमें देते हैं सीड्स। ओके, बीज देते हैं विच वी ईट, जो हम खाते हैं। वीट, राइस, कॉर्न, पल्सेस आर सीड्स कॉल्ड वीट फूड ग्रेन्स। लाइक वीट हो गया, ओके, गेहूं, चावल, मक्का, इन सब के क्या है? इन सब के हम सीड्स खाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं चिल्ड्रन फूड ग्रेन्स। ओके, सो always remember this, that seeds which are given by the plants like wheat, rice
एंड योर कॉर्न, ये सब कहलाते हैं फूड ग्रेन्स। ओके, सो प्लांट्स ऑल्सो गिव्स अस फूड ग्रेन्स, जिसमें हम चपाती खा लेते हैं, राइस खाते हैं, राइट। तो ये सब कौन दे रहा है? ये सब दे रहे हैं प्लांट्स। तो आप जान सकते हैं चिल्ड्रन के प्लांट्स आर सो मच इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। क्या क्या नहीं दे रहे हैं? दे गिव अस वेजिटेबल्स, दे गिव अस फ्रूट्स, दे ऑल्सो गिव अस ऑयल, they give us food grains, children, and that is why we should save plants, because plants are really helpful. They provide us food, and without food we cannot survive. Okay, we grind wheat seeds to make wheat flour. Wheat flour is used to make चपातीज। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। एग्जाम्पल ये है कि जब हम गेहूं को क्या करते हैं? पीसते हैं। व्हेन वी ग्राइंड द सीड्स ऑफ व्हीट, हमको क्या मिलता है उससे? हमको मिलता है आटा, फ्लोर, और उसी फ्लोर से तुम क्या बनाते हो? तुम बनाते हो चपातीज, रोटीज, और जो हम खाते हैं। ओके, तो अब समझ में आया कि प्लांट्स ने पहले हमको क्या दिया? प्लांट्स ने पहले हमको दिया व्हीट सीड्स, उसकी मदद से हमने क्या बनाया? उसकी मदद से हमने बनाया आटा, और आटे की मदद से हमने क्या बनाया? आटे की मदद से हमने बनाया चपाती, चिल्ड्रन। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे क्या है? ये गेहूं के पेड़ हैं। ओके, फिर हमने क्या किया? हमने व्हीट सीड को इकट्ठा किया, फिर हमने क्या किया? उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड मतलब पीसा। ओके, उसको बिल्कुल पीस दिया, और पीस के क्या बना हमारे पास में? आटा, जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो। और उस आटे से क्या बना रही हैं आपकी मम्मा? चपातीज, दैट इज रोटीज। ओके, सो दिस इज द होल लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ मेकिंग चपातीज। ऐसे ही नहीं आ जाता है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। पहले व्हीट का प्लांट लगाओ, फिर व्हीट के सीड्स निकलेंगे, फिर उन सीड्स को पीसो, और पीस के उसमें से आटा निकालो, और फिर आटे से अपने लिए गरम गरम रोटियां बनाओ। ओके, तो ये करता है कौन? ये करते हैं हमारे प्लांट्स। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हाउ विल यू गेट द व्हीट प्लांट? एंड इफ व्हीट प्लांट ही नहीं रहेंगे, सो हाउ विल यू गेट द व्हीट सीड? एंड इफ देयर इज नो व्हीट सीड, देन हाउ विल यू मेक योर व्हीट फ्लोर? एंड इफ व्हीट फ्लोर इज नॉट प्रेजेंट, हाउ आर यू गोइंग टू ईट hot chapatis? Okay, children? Okay, now food from animals. Now we have learned that food from plants. Okay, there are the different sources of food which is given by the plants, like fruits, vegetables, food grains, as well as we also get oil from the plants. Okay, ये हमने plants के बारे में पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? अब हमको पढ़ना है फूड्स फ्रॉम एनिमल्स के बारे में। ओके, प्लांट्स का पढ़ लिया ना, प्लांट्स हमको क्या क्या देते हैं। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे फूड्स फ्रॉम एनिमल्स, कि एनिमल्स कैसे हमारी मदद करते हैं फूड देने में। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, वी ड्रिंक द मिल्क ऑफ काउज, है ना? जो हर शाम को गर्मा गर्म ग्लास में जो दूध मिल जाता है, वो कहाँ से आता है? चिल्ड्रन, दैट मिल्क यू गेट फ्रॉम दी काउज। ओके, वो भले पैकेट का हो या मिल्क मैन ला के दे रहा हो, आता तो काउ से ही है, बफेलो से ही है। ओके, सो वी ड्रिंक द मिल्क ऑफ काउज, बफेलोज, गोट्स एंड कैमल्स. These are the animals, children, who give you the milk, and with that milk you are getting stronger day by day. ओके, मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। मिल्क क्या है? मिल्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? बच्चों के बड़े होने के लिए। ओके, सो इफ़ यू वांट टू ग्रो प्रॉपरली, इफ़ यू वांट टू बिकम टॉलर, इफ़ यू वांट टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, what you should do? You should drink milk daily, okay, without fail and without making any excuses. मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। आप सब बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, और इसलिए क्या ज़रूरी है आपके लिए? रोज़ दूध पीना। ओके,
cheese, ghee and butter are made from milk. And apart from drinking milk, milk is also help in producing cheese, ghee, butter. Okay, ये सारे products are made from whom? They are made by the milk. And if there is no milk, how will you enjoy eating cheese, paneer, butter, right? And that is why children, ये क्या बनता है समझ में? ये हमें ये बताता है that food which are coming from the animals is equally important as food coming from the plants. Because अगर दूध ही नहीं रहेगा तो समझो आप कितनी सारी चीज़ों से हाथ धो बैठोगे, right? आपको बटर नहीं मिलेगा, आपको चीज़ नहीं मिलेगा, आपको पनीर नहीं मिलेगा, राइट? और ये सब तो आपको खाने में मज़ा आता ही है, राइट? एंड दैट इज़ वाई चिल्ड्रन यू हैव एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, गोट्स, कैमल्स, एंड दैट इज़ वाई यू आर enjoying milk every day. Okay, you can see this milkman how he is producing the milk, and through that milk you are getting the butter, and which you eat so happily, right? You enjoy eating butter, you enjoy eating cheese, right? So even more importance of food, that food is given by the animals, and that is your milk. Okay, clear everyone? तो अभी हमें क्या क्या समझ में आया? एक तो चीज़ ये समझ में आई कि फूड हमको कौन देता है? प्लांट्स देता है, और प्लांट्स हमें कोई एक चीज़ नहीं, काइंड्स ऑफ चीज़ देता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, फूड ग्रेन्स. ओके, अब दूसरा हमने क्या पढ़ना शुरू किया? दूसरा हमने पढ़ना शुरू किया फूड फ्रॉम एनिमल्स. फूड फ्रॉम एनिमल्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या जाना? मिल्क. और मिल्क क्या है? मिल्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ गुड फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन. As well as with the help of milk you are having different types of other products as well, like cheese, ghee, butter, and also ice cream. Ice cream is also made from the milk. So if you love eating ice creams, उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? मिल्क होना ज़रूरी है. And that is why children, कौन सा वाला सोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है? फूड फ्रॉम द एनिमल्स आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट. ओके, so you can see children the example given here. My dear students, you can see ये क्या है? ये काऊ है, और मिल्कमैन क्या कर रहा है? मिल्कमैन दूध निकाल रहा है, मिल्क निकाल रहा है. एंड विद दिस बकेट ऑफ मिल्क क्या क्या चीज़ें बन रही हैं? बटर बन रहा है, आइसक्रीम बन रही है विच इज़ योर फेवरेट, एंड चीज़. जो आप चीज़ पिज्ज़ा खाते हो वो चीज़ कहाँ से आता है? दैट चीज़ ऑल्सो यू गेट फ्रॉम विच एनिमल? काउ एंड बफेलो. एंड घी, जो आप रोटी में घी लगा के खाते हो, दैट ऑल्सो यू गेट फ्रॉम दी एनिमल्स चिल्ड्रन. ओके, सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? हियर इज द एग्जाम्पल गिवन ऑफ दोज फूड प्रोडक्ट्स विच यू गेट फ्रॉम द मिल्क. एंड मिल्क कहाँ से आता है? मिल्क आता है एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, गोट्स एंड कैमल्स. ठीक है, तो अब बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्या नहीं भूलना है कि जो फूड हमको एनिमल से मिलता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिल्क. और मिल्क हमको कौन कौन से एनिमल्स देते हैं? काउज, बफेलोज, कैमल्स, गोट्स, एंड with that milk we make other types of products also. Okay children, so moving to the next slide and let's see. Okay, hens and ducks give us eggs. Okay, अभी हमने क्या जाना? अभी we learned about the milk and how we are getting the milk and which animal gives us the milk. Now the next important food is eggs. होता है ना, अंडे खाओ, अंडे खा के सेहत बनाओ. बट ये अंडे आते कहाँ से हैं? अंडे हमें देते हैं चिल्ड्रन हेंस एंड डक्स. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, ये देखो आपके पास में क्या है? एग्स फ्रॉम hen. ओके, and from here, from the ducks, from the hen, we are getting the eggs. Some people also eat fish, chicken and mutton. Some people also like to eat what? They like to eat meat like fish, chicken, mutton. Here you can see the example of mutton from goat. Here you can see the example of chicken, and here you can see the example of fish. So some people do like to eat meat from the animals children. मटन comes from the goats. ठीक है, मटन हमको कौन देता है? मटन हमको
गोट्स देते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पे क्या समझ में आया कि देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ फूड विच इज गिवन बाय द hens and ducks like eggs, and some people love to eat meat from the other animals like mutton, chicken and fish. And one more thing, to be healthy you must eat different kinds of food. सबसे important क्या है चिल्ड्रन कि अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, अगर आपको हेल्दी रहना है, जल्दी जल्दी बीमार नहीं होना है, तो हमको हर प्रकार का खाना चाहिए। चूजी नहीं होना कि मैं तो सिर्फ यही खाता हूँ। नो, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी एंड फाइन यू शुड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, बिकॉज हर खाने में क्या होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बॉडी के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, जरूरी हैं। एंड दैट इज व्हाई इवन योर पेरेंट्स आल्सो आस्क यू टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, सो दैट माय डियर चिल्ड्रन शुड आल्सो गेट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन देयर बॉडी। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपको समझ में चिल्ड्रन कि फूड्स फ्रॉम द एनिमल्स, पहला क्या था, मिल्क, एंड दूसरा क्या है, एग्स, एंड ऑल्सो लाइक चिकन, फिश एंड मटन विच यू गेट फ्रॉम द एनिमल्स। ओके, नाउ स्टोरिंग फूड, स्टोर का मतलब क्या होता है, रखना, स्टोर करके रखना। ठीक है, स्टोरिंग फूड से क्या मतलब है, आइए देखते हैं। If food is not stored properly, it can get spoiled. अगर फूड को अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो फूड क्या हो जाता है बच्चों, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। स्पॉइल्ड फूड कैन मेक अस सिक, और जो खराब खाना है, स्पॉइल्ड फूड है, कैन मेक अस सिक। ओके, पेट दर्द हो रहा है, ओके, उल्टियां हो रही हैं, मन नहीं लग रहा है, ये सब क्यों होता है चिल्ड्रन, बिकॉज समटाइम्स वी ईट स्पॉइल्ड फूड, द फूड विच इज नॉट स्टोर्ड। इसलिए हमेशा खाना को क्या करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। इट इज़ बेस्ट टू ईट फ्रेश फूड। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि खाना फ्रेश खाओ, बासा खाना नहीं खाओ, ताज़ा ताज़ा खाना खाओ। फूड स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर रिमेन्स फ्रेश फॉर फ्यू डेज। जो खाना फ्रिज में रखते हैं ना, यू कैन सी हियर द रेफ्रिजरेटर, एवरीबडी इज हैविंग द रेफ्रिजरेटर इन देयर हाउसेज। तो जो खाना फ्रिज में रहता है ना, इट रिमेन्स फ्रेश फॉर कपल ऑफ डेज, ओके, इट रिमेन्स फ्रेश फॉर फ्यू डेज। बट जो खाना बाहर रहता है, ओके, और वो कवर भी अच्छे से नहीं रहता है और वो छोड़ दिया जाता है चिल्ड्रन, उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं जर्म्स, और कभी कभी फ्लाइज आके बैठ जाती हैं, और उससे क्या होता है, अगर वही खाना आप खा लेते हो तो आपके पेट में दर्द चालू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं that if food is not stored properly, अगर उसको ढंग से नहीं रखा गया, कवर करके नहीं रखा गया, उसको बाहर ही छोड़ दिया गया, तो food gets spoiled and spoiled food makes you sick। तो आप सब sick होना नहीं चाहते ना, और अगर sick होना नहीं चाहते तो हमेशा कैसा खाना खाना है आपको, फ्रेश फूड खाना है। इट इज़ बेस्ट टू ईट फ्रेश फूड, है ना, ताज़ा ताज़ा खाना खाओ, गरम गरम खाना खाओ और बीमार कभी ना पड़ो। ओके चिल्ड्रन, बट स्टोर्ड फूड शुड बी केयरफुली चेक्ड बिफोर ईटिंग। ओके, और जो खाना आप फ्रिज में भी रख देते हो, सो वेन एवर यू टेक इट आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, काइंडली चेक बिफोर ईटिंग, है ना। जो भी खाना रखा है आपने, हो सकता है कभी कभी फ्रिज आपका बंद हो जाए, लाइट चली जाए, खाना फ्रिज में ही खराब हो जाए, इसलिए चिल्ड्रन ऑलवेज पॉइंट इट आउट दैट जब भी आप फ्रिज से भी खाना निकालो, हमेशा उसको चेक कर लो कि खराब तो नहीं हो गया, फ्रेश ही है ना, एंड देन यू कैन ईट freely and without having any tension. Okay, so understood how stored food is actually important, right? How the food should be stored properly and the food should not get spoiled, क्योंकि अगर spoil हो गया तो आप बीमार हो जाओगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास जाना किसको अच्छा लगता है, nobody likes to be with the doctors, right? And that is why तो फिर क्या करेंगे, हम हमेशा fresh food खाएंगे, और even if we are storing the food, we will always check it that food is good or not, whether it is spoiled or not, children. Okay, now things to do। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या करना है, कुछ चीज़ें जो करनी चाहिए हमें, उनके बारे में पढ़ना है। थिंग्स टू डू मतलब ये सब चीज़ें आपको करना ही है। ओके, तो क्या क्या करना है, प्लीज़ कम लेट्स रीड आउट टुगेदर सम गुड फूड हैबिट्स। एक अच्छी आप फूड हैबिट्स जानते हैं आज। ओके,
वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग। क्या करना है? ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग। कौन कौन है जो बिना हाथ धोए खाता है? ओके तो आज ही से चिल्ड्रन, ओके अभी से ही, जैसे ही वीडियो खत्म होता है, इफ यू आर गोइंग टू ईट समथिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू वॉश योर हैंड्स, तभी खाना शुरू करना। अगर आप जर्म से बचना चाहते हो, अगर आप बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हो, what you have to do, you have to only wash your hands with soap and water and then start eating. Okay? Next क्या करना है? Eat slowly and chew the food well. Yes, there are some children that they eat food and they start eating like एकदम fast खाने लगेंगे, they will swallow it fast, टाइम ही नहीं देते हैं च्यू करने का। बट माई डियर चिल्ड्रन, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू ईट स्लोली। कोई ट्रेन थोड़ा छूटी जा रही है, जस्ट ईट स्लोली, इंजॉय ईटिंग योर फूड, च्यू इट प्रॉपरली, क्योंकि आप जितना खाना को च्यू करोगे उतना ही खाना पेट में जाके डाइजेस्ट होता है प्रॉपरली, और जितने अच्छे से डाइजेस्ट होगा उतने अच्छे से आपको एनर्जी मिलेगी। ओके तो कितना सिंपल है। क्या दो चीज़ें करनी है? पहले तो हैंड्स को सोप एंड वाटर से वॉश करना है बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग, और दूसरा ईट स्लोली एंड च्यू द फूड। ओके धीरे धीरे खाओ और च्यू करो अच्छे से। ईट वेराइटी ऑफ फूड, और वेराइटी ऑफ फूड खाना है, कोई एक चीज़ नहीं कि मैं तो सिर्फ आलू की सब्जी खाता हूँ। नो, नॉट लाइक दैट। ओके यू पीपल आर ग्रोइंग, धीरे धीरे आप और बढ़ोगे, आपको और एनर्जी चाहिए रहेगी, तो क्या करना है? यू नीड टू ईट वेराइटी टाइप्स ऑफ फूड। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द चैप्टर। एक चीज़ थोड़ा है, कितनी सारी चीज़ें हैं, तो आप सबको भी सब कुछ खाना आना चाहिए। ओके सो ट्राई ईटिंग ऑल काइंड्स of food. Then do not waste food, the most important point of the day, that do not waste food. Okay children, my dear students, please keep this thing in your mind that food is precious, और हमने तो पहले ही पढ़ लिया है that without food we cannot survive. Okay तो हर सबको क्या करना है? सबको खाना बचाना है, वेस्ट नहीं करना है। जितना थाली में खाना आता है, जितना भी आपकी प्लेट में खाना आता है, everything should be eaten by you, my dear students. Okay do not waste food, because there are certain students, there are certain children who do not get proper food also, right? तो अगर हमारे पास खाना है, अगर हमारी प्लेट में खाना है, तो हमें क्या करना है? हमें अच्छे से उसको फिनिश करना है, और या फिर नहीं खाया जाता है तो प्लेट में उतना ही लेना है जितना आप खा सको, लेकिन क्या नहीं करना है? डू नॉट वेस्ट फूड। ओके वेस्टेज इज वेरी बैड। तो क्या करोगे? हमेशा खाना उतना ही लोगे जितना आप खा सको, और अगर आपने ले भी लिया है तो आप उसको फिनिश कर सको, राइट? सो दीज आर द गुड हैबिट्स माय डियर चिल्ड्रन। ठीक है, गुड हैबिट्स क्या क्या हैं? हमेशा वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर यू ईट। नेक्स्ट, ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली। थर्ड, प्लीज ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, कोई एक चीज में मत रहो, सब कुछ खा के देखो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, डू नॉट वेस्ट फूड, क्योंकि वेस्टेज इज नॉट अलाउड। ओके नाउ Who likes what? अब ये क्या है? छोटी सी एक्टिविटी, क्योंकि इतना पढ़ लेने के बाद हमको क्या करना रहता है? हमें एक्टिविटी करनी होती है। ओके सम चिल्ड्रन इन योर क्लास डू नॉट ईट फिश, चिकन और मीट। आपकी क्लास में भी चिल्ड्रन, देयर आर सम स्टूडेंट्स, देयर मस्ट बी सम स्टूडेंट्स हु डू नॉट ईट फूड लाइक fish, chicken, meat. Okay, they eat only fruits, vegetables and seeds. और अगर वो meat, fish, chicken नहीं खाते हैं तो वो क्या खाते हैं? वो सिर्फ fruits, vegetables या फिर seeds खाते हैं। They are vegetarians. Okay, तो आज क्या समझ में आया? कि those children या फिर people who only eat plants, seeds, fruits या vegetables, they are known as vegetarians because they do not eat food like chicken, fish and meat. और children who eat fish, chicken and meat are called non-vegetarians. Okay? जो लोग क्या खाते हैं? जो लोग नॉन वेज खाते हैं, लाइक फिश, मीट, चिकन, एग्स, दे आर नोन एज नॉन वेजिटेरियंस। यहाँ पे क्या खा रहा है बच्चा?
The boy is eating bread. Okay, so this boy is what? This boy is vegetarian. But there are some children, there are some people who loves to eat food like fish, chicken, meat. So they are known as non-vegetarians. Okay, then make list of vegetarians and non-vegetarians in your class. Activity क्या है? क्लास में अपने फ्रेंड्स से पता करो कि उनको कौन कौन सा खाना अच्छा लगता है. ओके, और लिस्ट बनाओ कि वेजिटेरियंस कौन है, नॉन वेजिटेरियंस कौन है, क्योंकि आपको अभी पता चल गया ना कि वेजिटेरियंस कौन होते हैं एंड नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं. ओके, अगेंस्ट ईच राइट व्हाट फूड ही और शी लाइक्स मोस्ट. ओके, और फिर उनके नाम के सामने लिखो कि उनको सबसे अच्छा क्या लगता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेड वन टेबल फॉर यू. देन आपको क्या करना है, अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ में ये एक्टिविटी करना है. हाउ विल यू डू द एक्टिविटी? सी, आपको क्या करना है, टेबल बनाना है. यहाँ पे क्या लिखोगे आप? वेजिटेरियंस. एंड इन दिस कॉलम व्हाट विल यू राइट? नॉन वेजिटेरियंस. वेजिटेरियंस में यहाँ पे फर्स्ट क्या है? फूड लाइक मोस्ट. ओके, तो नेहा को क्या अच्छा लगता है? आइसक्रीम. ओके, नेहा इज वेजिटेरियंस एंड वेजिटेरियन फूड में शी लव्स टू ईट आइसक्रीम्स. देन वैभव, द अनदर नेम इज वैभव. वैभव क्या है? वैभव इज नॉन वेजिटेरियंस और उसको क्या खाना पसंद है? उसको खाना पसंद है तंदूरी चिकन. ओके, एंड दैट इज व्हाई वैभव इज नॉन वेजिटेरियन एंड नेहा इज वेजिटेरियन. है ना कितना सिंपल एक्टिविटी और कितना ही मजेदार. क्या करना है, क्लास में सबसे पूछो कि तुम वेजिटेरियन हो कि तुम नॉन वेजिटेरियन हो. अगर वेजिटेरियन हो तो तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है, और अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है, और इस तरह से पूरा टेबल बना लो. Okay, so this is the activity which will you do when you go to the class next time. Okay, children. Okay, so in this chapter, what we have learnt? We learnt about the food. There are various types of food and also we learned the sources of food. First source was we get food from the plants like fruits, vegetables, oil, seeds, and another source is that we get food from the animals like fish, chicken, eggs, मिल्क. तो हमको फिर ये भी समझ में आ गया कि कौन होते हैं वेजिटेरियन ईटर्स और कौन होते हैं नॉन वेजिटेरियंस. ठीक है, सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर आवर फूड. ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन माय डियर चिल्ड्रन, कि अगर आपको वीडियोस देखने होते हैं पर्टिकुलरली किसी टीचर्स के और आपको नहीं मिल रहे होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम में जाना है और लिखना है www.magnetbrains.com. जैसे ही आप वो लिखोगे आपके पास कौन सा पेज खुलेगा? आपके पास ये वाला पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखोगे तो आपके पास सारी यहाँ पे क्लासेस लिखी रहेंगी. अब नाउ यू आर इन ग्रेड 2, व्हाट विल यू डू? यू विल गो टू क्लास 2 and then you can find all your teachers here. Okay, जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं, सब लोग. अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको उनका वॉच नाउ बटन दबाना है. लाइक यू वांट टू रीड ईवीएस, यू विल क्लिक वॉच नाउ बटन ऑफ ईवीएस. एज सुन एज यू क्लिक वॉच नाउ बटन ऑफ ईवीएस चिल्ड्रन, यू विल हैव योर चैप्टर वाइज वीडियोज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, फिर आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है ईवीएस का आप उसको प्ले करो और वीडियो हो जाएगा आपका स्टार्ट. ओके, लाइक दिस. ओके, दिस वीडियो यू कैन सी हाउ इट इज प्लेइंग चिल्ड्रन. तो इस तरह से अगर आपको वीडियोस देखने होते हैं आप उस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियोस को क्लिक करेंगे एंड योर फेवरेट वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग. सो ये था हमारा चैप्टर आवर फूड का. ओके, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स. तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.